हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। एक बार मुझे थोड़ा सा याद दिलाना कि हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत कहां तक पहुंच गए थे। बेटा शायद मुझे याद है बहुत अच्छे से कि हम बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास पे लवक को कंप्लीट किया था। लवक को बहुत अच्छे लेवल पे एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ में हमने लवण को खत्म किया था, लवक को खत्म किया था। और उसके साथ साथ लवक का ही एक लास्ट पार्ट जो पहुंच गया था प्रकाश संश्लेषण। कहां तक हमने पहुंच गए थे? हरित लवक में हमने पढ़ा था कि हरित लवक के अंतर्गत हम लोग हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित में एमजी तत्व की उपस्थिति होती है। हमने कहा इसको पादपों का रसोई घर कहते हैं। हमने कहा था कि पादपों का रसोई घर बोले तो यानी कि खाना बनाने वाला कार्य होता है। तो हमने कहा था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो हमने कहा था प्लांट्स अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट जो हमने पॉइंट छोड़ा था वो प्रकाश संश्लेषण पे छोड़ा था। चलो आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग डालते हैं बेटा हेडिंग प्रकाश संश्लेषण और बहुत अच्छे लेवल पे प्रकाश संश्लेषण को खत्म करते हैं। देखो जो पार्ट हमें जहां मिल रहा है बेटा हम वहीं पे उसको खत्म कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए ना, आप अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आप कहोगे ना कि भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया बायोलॉजी में, तो आप बताओगे कि भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया बायोलॉजी में, तो आप बताओगे आप कितना बताओगे? बेटा आप बताओगे कि हमने तो एक तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। जो पहली क्लास थी हमारी बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। हमने सेल्स को खत्म कर लिया। किसको खत्म कर लिया? हमने सेल्स को खत्म कर लिया। हमने सेल्स के ही एक पार्ट जिसका नाम लवक, हमने लवक को भी खत्म कर लिया। हमने लवक को भी खत्म कर लिया। हमने एक बीच में चैप्टर और पढ़ा था जिसका नाम था इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। क्या नाम था बेटा? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो हमने इसको भी खत्म कर लिया। सेल्स को हमने 4 क्लासेस में खत्म किया। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने 3 क्लासेस में खत्म किया। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन हमने पहली क्लास में किया था। और अब हम लोगों ने एक क्लास में लवक को भी खत्म कर लिया। एक क्लास में लवक को ही खत्म कर लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम में बैठो हो, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण ये कॉन्सेप्ट नंबर अगर हमारा देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि अगर हम अपने बेसिकली रूप पे देखेंगे तो ये हम लोग 5वें चैप्टर पे पहुंच गए। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये सेल्स के अंदर ही सब कुछ पढ़ा जा रहा है। ये हरित लवक वगैरह कहां होते हैं? सेल्स के अंदर ही होते हैं। तो एक तरीके से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट बेस पे अगर देखेंगे तो हम लोग 5वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। लगाओ हेडिंग बेटा प्रकाश संश्लेषण। लगाओ हेडिंग प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। चलो बात करते हैं आज प्रकाश संश्लेषण पे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटो सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोटो सिंथेसिस। ठीक है। चलो प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटो सिंथेसिस। अब हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है। तो याद करो हमने नेक्स्ट क्लास पे आपको बताया था कि पौधे पौधे में पौधे में भोजन पौधे में भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। पौधे में जो भोजन बनता है, पौधे में भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। पौधे में भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? पौधे में भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। ठीक है। तो अब हम लोग प्रकाश, जब हमें पता है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। किसको पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण को। चलो एक छोटे से फिगर के माध्यम से चीजों को समझते हैं। एक छोटे से फिगर के माध्यम से चीजों को समझते हैं। चलो हम लोग, ये है बेटा क्या? एक पौधा है। आप ऐसे समझ लो ये क्या है बेटा? ये एक पौधा है। क्या है? ये एक पौधा है। ये एक पौधा है। ठीक है। आप ऐसे समझ लेना ये एक पौधा है। और हमने कहा और हमने कहा कि इस पौधे में, इस पौधे
ये अपना पौधा अपना भोजन बनाने का कार्य करेगा। ये पौधा क्या कार्य करेगा? ये पौधा अपना भोजन बनाने का कार्य करेगा। क्या करेगा? अपना भोजन बनाने का कार्य करेगा। ये इसकी जड़ें हैं। अब मुझे बताओ, एक पौधा जड़ से क्या लेने का काम करता है? तो सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा, एक पौधा जड़ से जल लेने का काम करता है। जल बोले तो बेटा, जल बोले तो H2O। ठीक है। एक पौधा एटमॉस्फेयर से क्या लेने का काम करता है? एक पौधा एटमॉस्फेयर से क्या लेने का काम करता है? तो हमने कहा पौधे एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि एक पौधा जड़ से क्या ले रहा है? जड़ से क्या ले रहा है? पानी। पानी, पानी बोले। और हमने कहा एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि पौधे के अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक। क्या पाया जाता है बेटा? हरित लवक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट। अब आप मुझे बताओ, हमने बताया था कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। जो भोजन बनता है वो कहां पे बनता है? हरित लवक में बनता है। अब आप बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे होगे कि यहां से CO2, यहां से पानी बोले तो H2O, और जाके हरित लवक में मिल गए। और हरित लवक में जब ये दोनों पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाएंगे जाके, तो क्या होगा बेटा? हम पौधे अपना भोजन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? भोजन बना लेंगे। चलो आओ एक छोटी सी रिएक्शंस के माध्यम से समझते हैं। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। और हमने कहा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोले तो सनलाइट की प्रेजेंस में। किसके? सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की उपस्थिति में। क्या है बेटा? पर्णहरित इसके अंदर वर्णक होता है। कौन सा वर्णक? पर्णहरित एक वर्णक होता है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे बेटा, हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हमने कहा CO2 प्लस H2O और सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि जो भी कार्य होगा तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगा। जो भी कार्य होगा तो कैसे होगा बेटा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। जो भी कार्य होगा कैसे होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि यहां से क्या आएगा? यहां से जब पौधे अपना भोजन बना रहे होंगे तो यहां से सूर्य का प्रकाश आएगा। सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट। यहां से सनलाइट आएंगी, यहां से ऐसे ऐसे क्या आएंगी? सनलाइट आएंगी। यहां से मुझे क्या मिलेगा? सनलाइट वगैरह मिलेगा। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश, यानी कि ये क्या है बेटा? ये क्या है? तो ये है सूर्य का प्रकाश। क्या है बेटा? सूर्य का प्रकाश। हमने कहा सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में भोजन बनेगा। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हमें पता चला, हमने कहा यहां से CO2 और यहां से H2O, सनलाइट का प्रेजेंस, पर्णहरित की उपस्थिति में एक रिएक्शंस बन के तैयार हुई। वो रिएक्शंस बन के क्या तैयार हुई बेटा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O, प्लस H2O। और ये हमारा जल वाष्पित होके क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, एब्जॉर्बेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काहे की परिभाषा, ये काहे की डिफिनेशन है? ये पूरी की पूरी डिफिनेशन काहे की बेटा? तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे ये काहे की डिफिनेशन, ये काहे की अभिक्रिया है। तो हमने कहा ये पूरी की पूरी जो भी मुझे प्रोसेस दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। ये यहां से क्या हो गया? यहां से बेटा O2 प्रवाहित हो गया, ऑक्सीजन। यानी कि ये क्या होगा? H2O नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे O2। क्या? यहां से ऑक्सीजन, यहां से क्या निकल गया? यहां से निकलने वाला जो ग्लूकोज के अंदर से बेटा जो निकलेगा वो क्या होगा? O2 बोले तो ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अब इतना कंफर्म हो गया होगा कि देखो, अब इस हमने कहा कि इस रिएक्शंस को बैलेंस बनाने के लिए हम लोग 6-6 का प्रयोग कर लेते हैं। काहे का? 6-6 का प्रयोग कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये कौन सी रिएक्शन हो गई? प्रकाश संश्लेषण। CO2 एटमॉस्फेयर से, जल जड़ से, सनलाइट की प्रेजेंस में, पर्णहरित की उपस्थिति में खाना बन के तैयार हो गया। ये है पौधे का खाना, ये है पौधे का खाना, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ये काहे का फार्मूला है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज ये क्या है? ये है पौधे का भोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन पानी के रूप में ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन उड़ जाती है। ठीक। तो इस तरीके से अब हमें ये क्या पता चल गया? ये सारी की सारी रिएक्शंस काहे की है? प्रकाश संश्लेषण की है। आओ
अब आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे बेटा, बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। आपको हमने अभी 2 3 4 क्लासेस पहले हमने एक रिएक्शंस पढ़ाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया की रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की रिएक्शंस। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे से समझाया था। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन का केंद्र। क्या कहते हैं? श्वसन का केंद्र। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन का केंद्र कहते हैं। अब हम वहां से बहुत अच्छे से समझ रहे थे बेटा। हमने कहा था श्वसन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने कहा था श्वसन में हम लोग घर से खाना खाते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और घर से खाना खाते हैं, और वो जाके हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे एक रिएक्शंस बन के तैयार हो जाती है, जिसमें से हमें क्या मिलता है? CO2 बाहर चली जाती है और हमें हमारा भोजन एनर्जी के रूप में 36 ATP के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से वहां पे हमने कहा था श्वसन के दौरान जो भी रिएक्शंस होती है उसका नाम होता है रोटी का टूटना, कटना, कटना, मतलब कैटाबोलिक रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरी रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं एनाबोलिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं? एनाबोलिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं बेटा? एनाबोलिक रिएक्शंस। इस पूरी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं इसको? हम लोग कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं? एनाबोलिक रिएक्शंस। तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। और ये जो मुझे अभिक्रिया मिली, ये मुझे जो रिएक्शंस मिली, ये आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे कि श्वसन का जस्ट उल्टा है। क्या है? हमने याद करो, शायद हम आपको दिखाई दे, हमने कहा था ये कोई इंसान है जो क्या करता है? घर से खाना खाता है। घर से खाना मतलब C6H12O6, और हमने कहा एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। और हमने कहा था C6H12O6 प्लस O2, और हमने कहा था एक रिएक्शंस बन के तैयार होगी CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। क्या? 36 ATP। याद होगा सबको, हमने कहा था यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो ये देखो, यहां पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, तब जाके हमारा भोजन ये बन के तैयार हुआ। ये हमारा भोजन एनर्जी वाला मिला। और हमने कहा यहां पे हमें भोजन बनाना है, तो हमने देखो यहां CO2 H2O, तो यहां CO2 H2O, और हमारा भोजन कहां? यहां बन के तैयार हुआ। तो मैं बहुत अच्छे से हम सब लोग देख पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन का जस्ट उल्टा है, या कहें कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। हर बच्चा इस चीज को बहुत अच्छे से देख पा रहा होगा। देखो, हमने कहा था कि हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अगर हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब के दौरान हम लोग कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं, तो हमने कहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोग कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं? आप देख पा रहे हो, CO2 ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। कौन सी गैस छोड़ रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से, तो एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण श्वसन का जस्ट उल्टा है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, या श्वसन प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा है। एक बार मेरे साथ साथ पूरा का पूरा रिकॉल करना, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स में हमने पढ़ना स्टार्ट किया प्रकाश संश्लेषण को। किसको पढ़ना स्टार्ट किया? हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ना स्टार्ट किया। किसको पढ़ना स्टार्ट किया? हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने किसको? प्रकाश संश्लेषण को। आप समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बेटा प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हमने बहुत अच्छे से चीजों को खत्म कवर किया है। आओ एक छोटे से टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। छोटे से टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग इसको ऐसे समझ लेंगे। एक ही स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। एक ही स्लाइड में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ भी आएंगी। देखो, हमने कहा एक पौधा, एक प्लांट्स क्या ले रहा है? ले रहा है मतलब इनपुट, ले रहा है मतलब इनपुट। ये कहा है बेटा? इनपुट है। और जो निकाल रहा है इस तरफ का हिस्सा, वो क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। तो ये भी हमें पता चल गया कि आउटपुट हिस्सा कौन है और इनपुट। अब हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक पौधा जड़ से क्या लेता है? पानी लेने का काम करता है। पानी बोले तो H2O। हमने कहा एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? हमने कहा एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? आपने बताया कि भैया एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं ये लोग। और
पौधे के अंदर पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में हमने कहा एक रिएक्शंस होगी CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में पर्णहरित की उपस्थिति में एक रिएक्शंस बन के तैयार हुई, तो हमारा पौधे ने भोजन बना लिया, जो भोजन किस रूप में बना, ग्लूकोज के रूप में। और हमने कहा यहां से ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। और हमने कहा इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एनाबोलिक रिएक्शंस। क्या, एनाबोलिक। एना मतलब जोड़ना, एना मतलब जोड़ा, यहां इसको जोड़ के भोजन बना लिया, यहां इसको जोड़ के क्या बना लिया, भोजन बना लिया। और भोजन बोले तो हमने कहा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ना आपसे ये रिएक्शंस हल करने को कहेगा, ना आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये रिएक्शंस कैसे बनती है। आपसे बेटा जो पूछेगा वो सिर्फ यही पूछेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस को क्या कहते हैं। आप स्टार लगा लेना, आप बॉक्स में बंद कर लेना, आप 3 स्टार पॉइंट बना लेना, ये सिर्फ यही पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस क्या कहलाती है, एनाबोलिक रिएक्शंस कहलाती है। श्वसन के दौरान होने वाली रिएक्शंस क्या कहलाती है, कैटाबोलिक रिएक्शंस कहलाती है। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, कैटाबोलिक रिएक्शंस। इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, और हमने आपको डिफाइन भी कर दिया। हमने कहा कि जो श्वसन के दौरान रिएक्शंस हो रही है वो प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा है। देखो यहां पे ऑक्सीजन लिया, खाना खाया, ऑक्सीजन लिया, खाना खाया, बन के CO2 H2O और 36 ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, सबको याद होगा। यहाँ पे CO2 H2O, देखो यहाँ पे CO2 और H2O क्या है, आउटपुट है, यहाँ पे क्या है, ये इनपुट है, यहाँ पे क्या है, ये इनपुट है। और हमने कहा यहाँ पे भोजन C6H12O6 ग्लूकोज बन के तैयार हो रहा है, ये या क्या है, इसका आउटपुट है, और ये इसका क्या है, इनपुट है। तो एक दूसरे का आउटपुट इनपुट एक दूसरे का विपरीत दिख रहा है। तो एक तरीके से हम लोग, अब आपको ये प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से समझ आ गया हो गया। जल, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, हरित लवक में रिएक्शंस बन के तैयार हुई CO2 प्लस H2O, पर्णहरित की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस O2, ये रिएक्शंस। और इस रिएक्शंस को जो याद करने वाला पॉइंट है वो सिर्फ यही है बेटा कि इस रिएक्शंस को एनाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसी को अपनी भाषा में लिख सकते हो, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस, ऐसे लिख लो बेटा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस, एनाबोलिक रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एनाबोलिक रिएक्शंस कहलाती। क्या कहलाती, एनाबोलिक रिएक्शंस कहलाती। नोट का पहला पॉइंट, चलो नोट का दूसरा पॉइंट लिखते हैं। लिखेंगे बेटा कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा होता है। देखो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा हमें। श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन, हमने कहा श्वसन प्रकाश संश्लेषण बोले तो पीएस का मतलब फोटोसिंथेसिस। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। इस चीज के लिए हमने आपको डिफाइन भी कर दिया, बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। आओ एक बार थोड़ा सा और कर लेते हैं। हमने कहा श्वसन में क्या कर रहे थे, चलो वहीं पे समझ लेते हैं उसी स्लाइड में। हमने कहा श्वसन में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, खाना खा रहे थे, और हमारा ये भोजन इस रूप में। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, और हमारा भोजन बन रहा है। यहाँ बने बनाए भोजन को एनर्जी के रूप में तोड़ रहे थे, और यहाँ पे भोजन बना रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया बेटा, एक दूसरे के अपोजिट्स हो गए। यानी कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। अब देखो, और इसे ऐसे ही समझ लेते हैं, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग। कैसे समझ लेते हैं, देखो श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी उत्सर्जन करते हैं।
आप बताओगे मुझे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं, कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं, बताओ। देखो आप अगर आपने अगर ध्यान दिया होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि श्वसन का केंद्र किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब बताओ श्वसन के अंदर कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं। देखो एक बार फिगर में देखो जाके पीछे, एक बार फिगर में देखो कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, छोड़ कौन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं। कौन सी गैस, तो श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हमने कहा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, नीचे का एरो ग्रहण करना, ऊपर का एरो उत्सर्जन करना। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, पॉइंट नंबर 3 हो गया ये। हमने कहा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब इसी में बेटा, इसी में हम लोग एक पॉइंट और जानेंगे, इसी में हम लोग एक पॉइंट और जानेंगे, वो जानेंगे पॉइंट नंबर 4। हमने कहा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं। आओ स्लाइड में समझते हैं। देखो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। देखो ये CO2 आई, इनपुट में कौन था, CO2, और आउटपुट में क्या निकल रहा है, O2। यानी कि देखो हमने बताया कि ये CO2 ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ कौन रहे, ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ग्रहण करने में बेटा, पौधे जब ग्रहण करते हैं तो बेटा कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, पौधे जब ग्रहण करते हैं तो बेटा कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो हमने बताया पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस, CO2 ग्रहण। ग्रहण का मतलब नीचे का एरो, और हमने कहा छोड़ते कौन है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते हैं, ऑक्सीजन मतलब छोड़ने का काम करते हैं। तो आप, अब जो बच्चा सच में सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहा होगा, वो बहुत अच्छे से चीजों को देख पा रहा होगा कि बेटा अभी हमने एक पॉइंट आपको डलाया, अभी हमने एक पॉइंट आपको डलाया, और उस पॉइंट के अंतर्गत हमने आपको बताया कि बेटा आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, आप बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे हो कि एक पॉइंट डलाया हमने, श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये चीज हमारा, इस पॉइंट का ये फैक्ट हमारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इस पॉइंट का ये फैक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब मुझे याद नहीं करना है, देखो हम फिगर की तरफ जाएंगे और याद करेंगे प्रकाश संश्लेषण। अच्छा भैया, पानी लिया जड़ से और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जड़ से पानी लेंगे और हम ग्लूकोज बना के, भोजन बना के दे देंगे, और ऑक्सीजन को ऑब्जर्वेशन के रूप में यानी कि छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमने कहा श्वसन करना है, हमने कहा ऑक्सीजन लेंगे, घर से खाना खाएंगे और खाने से एनर्जी लेनी होगी, तोड़ के तो काहे के रूप में लेंगे, एटीपी के रूप में लेंगे। वहां पे कौन सी गैस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो श्वसन में तो हमें दिख रहा है बहुत अच्छे से कि ये एक दूसरे के उल्टा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ दिया। तो इसीलिए ये हमारे दोनों पॉइंट, इसीलिए हमारे दोनों पॉइंट इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं। जो अभी पॉइंट हमने डलाया, हमने पॉइंट डलाया कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा होता है, और वो मुझे अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन छोड़ा, और वो हमने फिगर में भी डिफाइन कर दिया और इसको भी प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से आपको प्रकाश संश्लेषण, देखो देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग बहुत डीप मात्रा में और बहुत वैसे पढ़ सकते हैं। जब हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर में होते थे तो प्रकाश संश्लेषण को बहुत डीपली और बहुत परिभाषा के रूप में परिभाषित किया जाता था, लेकिन हम लोग अब वो
काम नहीं करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी इंटर और फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। हम वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि भैया बताओ प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, हम आंख बंद करके बता देंगे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, हम आंख बंद करके बता देंगे कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और श्वसन प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा होता है, श्वसन प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमारे ये पॉइंट आपके बहुत अच्छे से कवर होते जा रहे होंगे। हमने पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण। एक बार थोड़ा सा चलना बैक पे, एक बार थोड़ा सा बैक पे चलना। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण, हमने कहा पौधे में भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, हमारा पहला पॉइंट। ये हम नेक्स्ट क्लास पे भी लिखा चुके हैं और उस फ्लो में लाने के लिए हमने यहां पे भी लिखा दिया। अब हमने कहा इस फिगर के माध्यम से हमने चीजों को समझाने की कोशिश की। हमने क्या किया, हमने इस फिगर के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश की। क्या किया बेटा, हमने इस फिगर के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश की। बहुत अच्छे से हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। अब हमने क्या किया, हमने इस फिगर में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश क्या किया, हमने इस फिगर में बताया कि हमने कहा जल लेंगे, CO2 गैस लेंगे और हम एक रिएक्शन करके तैयार लेंगे। हमने कहा ये श्वसन की रिएक्शन है, ये एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। हमने मेन पॉइंट जो बात की, हमने कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस है उसका नाम एनाबोलिक है। श्वसन के दौरान जो रिएक्शंस हो रही थी उसका नाम बेटा क्या था, उसका नाम क्या था, तो सब बच्चों को याद होगा, उसका नाम हमने क्या बताया था, कैटाबोलिक रिएक्शंस। क्या बनाया था, कैटाबोलिक रिएक्शंस। बस याद हमें यही दो पॉइंट रखना है, एक एनाबोलिक एक कैटाबोलिक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस एनाबोलिक और श्वसन के दौरान होने वाली रिएक्शंस कैटाबोलिक। कैटाबोलिक कट 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 मींस कैटा, कट 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 मींस रोटी को तोड़ना काटना एनर्जी के रूप में लेना, कैटाबोलिक। और यहाँ पे एना, एना का मतलब जोड़ना, एना का मतलब जोड़ना, भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और सनलाइट के प्रेजेंस में और पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन को बनाएंगे, तो एना का मतलब जोड़ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान एनाबोलिक और श्वसन के दौरान कैटाबोलिक। तो इस तरीके से हमने प्रकाश संश्लेषण को बहुत अच्छे लेवल पे समझ लिया और ये आपके एग्जाम ओरिएंट, यहां से आप क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से बनेंगे तो बेटा कर ले जाओगे। अब चलो, अब यहीं पे हम जैसे आगे और जान ले, इसी में और क्या जान लेते हैं बेटा, इसी में हम लोग दो पॉइंट्स पे और बात करते हैं कि किस रंग में, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है और किस में न्यूनतम होता है। कौन से रंग में, ऐसे लिख लो बेटा, पॉइंट लगा के, नोट लगा के लिख लो, चाहे नोट लगा लो और नोट लगा के लिख लो, कौन से रंग में, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण, कौन से रंग में प्रकाश, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम, अधिकतम होता है और कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होता है, कौन सा, न्यूनतम। ठीक है, चलो आओ जानते हैं किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होता है। पॉइंट हमारा बना कि कौन से रंग में, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है और कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होता है। तो बेटा ये पॉइंट कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम लोग जान लेंगे बेटा कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिकतम लाल रंग में होता है। किस में होता है, इसको बोल देंगे मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैक्सिमम और इसको बोलेंगे मिनिमम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिनिमम। न्यूनतम का मतलब मिनिमम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम और इसको बोलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, इसको बोलेंगे मैक्सिमम। तो लाल रंग में, कौन से रंग में बेटा, लाल रंग में, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। अधिकतम, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, लाल रंग में होता है। और न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम बेटा हरे रंग में होता है। किस रंग में होता है, हरे रंग में। तो न्यूनतम की बात करेंगे तो हरे रंग में और अधिकतम की बात करेंगे तो लाल रंग में। अधिकतम की बात करेंगे तो लाल रंग में और न्यूनतम की बात करेंगे तो हरे रंग में। तो एक तरीके से हमारे ये दो पॉइंट कंप्लीट हुए।
नोट डलाया और हमने पॉइंट में लिखाया कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है और कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होता है। हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण अधिकतम लाल रंग में होता है और न्यूनतम हरे रंग में होता है। अब अगर आप बहुत डीपली जानकारी अगर जानना चाहते हो तो देखो सबसे अधिकतम किस में होता है, लाल में। लाल के बाद में अगर लाल के बाद में देखोगे बेटा, अगर लाल के बाद में देखोगे तो फिर नीला, किसमें, नीला। देखो जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं, बेसिकली आपको याद क्या करना है हम ये भी आपको बता देंगे। याद क्या करना है बेटा ये भी आपको हम बता देंगे। देखो सबसे अधिकतम किस में होता है, सबसे अधिकतम किस में होता है, लाल में होता है। लेकिन उसके बाद अगर जाओगे तो फिर नीले में, किसमें, नीले में। ये एक जानकारी के लिए आप ये जानकारी ले सकते हो, लेकिन ये जानकारी आप ले सकते हो बशर्ते आपको याद क्या करना है, जहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन करने वाला है वो पॉइंट बेटा, वो पॉइंट कौन सा है, वो ये है कि अधिकतम लाल रंग में और न्यूनतम हरे रंग में। अब अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, तो हरे रंग में। अब अगर थोड़ा इससे ज्यादा देखें तो फिर बेटा वो रंग होता है बैगनी। कौन सा, बैगनी। तो ये जानकारी के लिए हमने आपको ये 2 पॉइंट बना दिए, ये 2 पॉइंट हमने आपको बता दिए। अब आप इतना रखना, ये आप सिर्फ इतने रखना, सिर्फ ये पॉइंट आप सिर्फ जानकारी के बेस पे रखना। किस बेस पे, ये दोनों पॉइंट आप सिर्फ काहे के लिए बेटा, जानकारी के लिए। जानकारी के लिए इन दोनों पॉइंटों को आप अपने जहन के अंदर रखना। बाकी हमें याद कहां से करना है, वो हमें याद यही करना है और एग्जामिनर क्वेश्चन भी यहीं से करेगा। अगर इनकेस कभी ऐसा ना हुआ, अगर पूछ दिया कि प्रकाश कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, हमें पता है कि भैया ने बताया लाल में होता है। अगर लाल ऑप्शन में ना हो गया तो फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, नीले को प्रायोरिटी देंगे। अगर उसने पूछा कि कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होता है तो भैया ने बताया हरे में, किसमें, हरे में। अगर हरा नहीं हुआ तो हरे से फिर हरा में तो सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा किसमें होता है, बैंगनी में। तो फिर किसको देंगे, बैंगनी। तो जानकारी के लिए ये चीजें जान लो। हमने कहा ना कि एक बार में चीजें नहीं होंगी, लेकिन लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन वो चीजें अवश्य हो जाएंगी। बस उसी कार्य को हम लोग लगातार प्रयास करते हुए कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे प्रकाश संश्लेषण को कवर कर लिया। हमने प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए जितने पॉइंट थे उनको भी कवर कर लिया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने कहा कि एक प्रकाश संश्लेषण पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शंस बना के तैयार की। फिर हमने बताया किसके अपोजिट्स होता है, हमने कहा श्वसन के अपोजिट्स होता है। हमने कहा श्वसन में प्रकाश संश्लेषण में एक दूसरे का अपोजिट्स है। हमने कहा श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो एक तरीके से हमने वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। उसके साथ साथ फिर हमने बताया कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिकतम होता है। तो हमने कहा लाल रंग में, किसमें, लाल रंग में। हमने कहा किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम न्यूनतम होता है, हमने कहा किसमें, हरे रंग में। हमने कहा अगर लाल के बाद देखेंगे तो नीला और हमने कहा हरे के बाद देखेंगे तो बैगनी। ठीक है, तो एक तरीके से हमने आपका ये भी कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर दिया। आओ चलो आगे चलते हैं, आओ चलो आगे चलते हैं। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे ये, अब हम लोग नेक्स्ट तो प्रकाश संश्लेषण बेटा सबको समझ आ गया होगा। बोलो जिसे नहीं समझ आया हो एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल करे, एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल करे। जिसको प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी बातें नहीं समझ आई हैं वो एक बार मेरे साथ साथ फिर से बोलेगा। देखो हमने ये प्रकाश संश्लेषण है, यही इसी फिगर में सब कुछ है। हमने कहा CO2 ली, जड़ से पानी लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में हमने कहा एक रिएक्शंस बन के तैयार हुई हरित लवक में। वो कौन सी, CO2 प्लस H2O और पर्णहरित की उपस्थिति में ये C6H12O6 प्लस CO2 6O2। हमने 6 क्यों लगाया, रिएक्शंस को बैलेंस बनाने के लिए। और हमने कहा इस रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। इस पूरी की पूरी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी की पूरी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं बेटा, इस पूरी की पूरी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस को एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। हमने ये क्या किया, हमने इसको जाना श्वसन को, किसको जाना, श्वसन को। श्वसन के दौरान हमने कहा घर से खाना खाया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शंस हुई बनके, तो CO2
प्लस H2O प्लस 36 ATP। यहाँ पे भी हम लोग 6 का प्रयोग कर लेते हैं रिएक्शंस को बैलेंस बनाने के लिए, और इस रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शंस। फिर हमने आगे वाली स्लाइड में कवर किया, हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली रिएक्शंस एनाबोलिक रिएक्शंस श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है, श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। वो चीज हमने आपको डिफाइन कर दी कि यहाँ पे श्वसन में ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। और हमने ये भी बता दिया, याद करने वाला पॉइंट, कि श्वसन के दौरान कैटाबोलिक और प्रकाश संश्लेषण के दौरान एनाबोलिक। ठीक है, ये मेन पॉइंट हमें याद करना है। फिर हमने कहा कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, तो हमने कहा लाल में। न्यूनतम किस में? हमने कहा हरे में। हमने जानकारी के लिए ये दोनों भी पॉइंट पर कवर करा दी। हमने कहा लाल के बाद अगर देखेंगे अधिकतम तो नीले में, और अगर हरे के बाद न्यूनतम देखेंगे तो किसमें? बैगनी में। तो एक तरीके से हमारा ये भी पॉइंट यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। चलो आओ, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग करते हैं इसी फ्लो में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसी फ्लो में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देखो, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अगर पौधे अपना भोजन बना रहे हैं तो फिर बेटा वो क्या है? स्वयं बना रहे हैं, ना कोई दूसरा बनाने आ रहा है। कौन बनाने आ रहा है? स्वयं। स्वयं बनाना स्वपोषी, किसी दूसरे पर निर्भर होना विषमपोषी। तो लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं? स्वपोषी और विषमपोषी को भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण के ही टॉपिक्स में हम लोग स्वपोषी और विषमपोषी को भी खत्म कर देते हैं। तो लगाओ बेटा नोट, और नोट लगा के देखो, ये आपका पॉइंट ना होना चाहिए कि भैया क्या छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हो। तो बेटा टॉपिक्स है, नोट्स बन रहा है, हम एक प्रॉपर बेहतरीन नोट्स बनाने जा रहे हैं अपने लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने बड़े भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो फिर एक बेहतरीन नोट्स बनना चाहिए, ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो हमसे छूट जाए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपको स्वपोषी विषमपोषी जैसे जब आपके समक्ष हम आपको ये वर्ड बोलते हैं तो आप ये कहते हो कि ये तो कक्षा 6-7 का कंटेंट था जो भैया आप पढ़ा रहे हो। तो हम छोटे स्तर से स्टार्ट करेंगे और पक्का भरोसा दिलाते हैं कि बड़े स्टेप तक जाएंगे। आप देखना, जब हम आपको विषमपोषी डिफाइन करेंगे, जब आगे चल के जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ाएंगे, तो आप देखना कि विषमपोषी से कितने पॉइंट आपके बनाएंगे। और आप ही वो स्टूडेंट होगे कि आप कहोगे कि नहीं भैया सच में आप जो कह रहे थे वही हो रहा है। ठीक है, चलो लगाओ बेटा स्वपोषी, लगाओ हेडिंग स्वपोषी, और एक बेटा लगाएंगे विषमपोषी। विषमपोषी यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? और इसको हम लोग कहते हैं विषमपोषी को ही हम लोग कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स। तो देखो, अब ये स्वपोषी और विषमपोषी हम आपको क्यों डिफाइन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से बेटा जान पा रहे होंगे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो हमने इसीलिए हमने कहा चलो लगे हाथ स्वपोषी और विषमपोषी को भी कवर कर लेते हैं। अब हमने कहा स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जाएंगे बेटा तो पेड़ पौधे। कौन? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जस्ट अभी हमने 1 मिनट पहले बनाया। कैसे बनाते हैं? पीएस के माध्यम से। पीएस के माध्यम से। पीएस के माध्यम से मतलब प्रकाश संश्लेषण। पीएस बोले तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वपोषी। आओ विषमपोषी पे बात करते हैं। विषमपोषी यानी कि जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं,
जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषमपोषी बोले, परपोषी बोले, हेट्रोट्रॉप्स बोले, बात एक ही है, विषमपोषी कहलाते, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब आओ इसका एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल्स, मनुष्य। हम लोग किस पर, किसी दूसरे पर आश्रित है, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो हमने आपको डिफाइन कर दिया। तो देखो अब अगर देखा जाए तो ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये आप लोग बहुत जब छोटे थे, जब कक्षा 6-7 में पढ़ते थे तो इस चीज को बहुत अच्छे से कवर करते थे और ये चीजें हर बच्चे के माउथ में रखी रहती थी। बताओ स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स पेड़ पौधे। वे बताओ विषमपोषी, जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं मनुष्य एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो विषमपोषी को भी हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो पार्ट्स कौन से होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक, लाइकेन, सहजीवन, परजीवी, यानी कि इन सब चीजों पे बात करते हैं। तो देखो इसी का टॉपिक्स है ना, तो अभी फिलहाल में हम इसको यहीं तक रखते हैं। जैसे जैसे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, चीजों को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हमारा कंटेंट कहां तक पहुंचेगा। जैसे ही पोषक तत्व स्टार्ट करेंगे तो विषमपोषी को बहुत अच्छे लेवल पे डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे प्रकाश संश्लेषण को डिफाइन कर लिया और मुझे पूरा भरोसा है, मेरा दिल कहता है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिए और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, छोटे छोटे मतलब 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की वीडियो में आप लोग ऐसे ही पर डे एक न एक कॉन्सेप्ट को डेली कवर करेंगे। हमने कल की क्लास में लवक को कंप्लीट किया था, आज की क्लास में प्रकाश संश्लेषण को कवर किया, कल की क्लास में हम लोग केंद्रक को कवर करेंगे, उसके साथ साथ गुणसूत्र को कवर करेंगे, फिर डीएनए को कवर करेंगे। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाएंगे और बहुत सारा बहुत अच्छे लेवल की बायोलॉजी एक न एक दिन हम लोग बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे। चलिए, तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और धीरे धीरे और अच्छे से समझ आती रहेंगी। चलो फिर आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।